हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ये एक एक्सपेरिमेंट है। ये एक फ़ोटो आपको मिल जाएगी आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, बट प्रॉब्लम ये है कि ये वाला टॉपिक बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर यूजुअली नहीं हो पाता। एक्चुअली ये लिंकेज से रिलेटेड है, तो इस टॉपिक को ढंग से समझते हैं आज। तो देखिए, रिवाइज करते हुए हम बात करते हैं लिंकेज। आपको याद होना चाहिए लिंकेज का मतलब क्या होता है। लिंकेज मतलब होता है एक क्रोमोसोम पे दो जीन प्रेजेंट है तो वो दोनों जीन एज इट इज़ नेक्स्ट जनरेशन में साथ ही पास हो, तो द एबिलिटी ऑफ द जीन्स टू स्टे टुगेदर, ये चीज़ कहती है लिंकेज। और अगर ये एक साथ जाते हैं तो इसे लिंकेज कहते हैं, और इसके बिल्कुल उलट जो होता है उसे हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो आप ध्यान देंगे, साथ जाना यानी लिंकेज और सेपरेट हो जाना यानी कि रिकॉम्बिनेशन। तो इसको प्रूफ करने के लिए एक ही बात आपको ध्यान रखनी है, डिस्टेंस के ये चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लिंकेज डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जीन जितने पास होंगे तो ही वो लिंकेज शो करेंगे। अगर जीन दूर दूर हो गए, एक यहाँ है एक टिप पे है, तो उनके साथ रहने के चांस भी कम हो जाते हैं, तो वो रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं। वही चीज़ आपको इस एक्सपेरिमेंट में शो करी गई है। क्या है पूरा एक्सपेरिमेंट वो हम डिस्कस करेंगे, बट एक ओवरव्यू मैं आपको बना देती हूँ। देखिए, ये एक पहला क्रॉस परफॉर्म किया गया है। इस क्रॉस में आपको दो जीन दिखा रहे हैं जो दोनों जीन पास हैं। ये दूसरा क्रॉस देखिए, इसमें दो जीन हैं, दोनों जीन दूर हैं। क्या जीन है वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। इसके दोनों जीन पास हैं, इसके दोनों जीन बहुत दूर हैं। जब इनकी हम F2 जनरेशन देखते हैं तो पेरेंटल टाइप का मतलब है पेरेंट जैसे ही, कोई मिक्सचर नहीं है, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई। तो ये जीन जो पास पास थे उनमें पेरेंट टाइप जनरेट हुआ 98.7, और क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से रिकॉम्बिनेशन मिक्स, देखो ये येलो कलर है, ये ब्लू कलर है, तो यहाँ पर मिक्स बना, थोड़ा सा ब्लू और येलो, ये नया हो गया, ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से बना। तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कितने आए? 1.3%। फिर से बोल रही हूँ, जीन देखो पास पास हैं, तो इनके एज इट इज़ बिना कोई क्रॉसिंग ओवर हुए नेक्स्ट जनरेशन में पास होने के चांसेस 98.7, और रिकॉम्बिनेशन के चांसेस 1.3%। जबकि दूसरा क्रॉस देखिए, इसमें जीन दूर दूर हैं, इनके पेरेंटल टाइप यानी बिना मिक्स हुए चांसेस कम हो गए। या 98.7% था, यहाँ बच गया सिर्फ 68.2%। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ जीन के बीच में डिस्टेंस कम है तो वो अलग नहीं हुए, वो साथ साथ ज़्यादा गए। यहाँ जीन के बीच में जैसे ही डिस्टेंस बना, उनके साथ रहने के चांस कम हो गए और रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बढ़ गए। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा शायद कि इसमें ओवरऑल क्या पढ़ना है आपको। ये एक्सपेरिमेंट आपको लिंकेज ही दिखा रहा है। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ यही प्रूफ कर रहा है कि जीन पास होंगे तो लिंकेज के चांस ज़्यादा हैं, जीन दूर होंगे तो लिंकेज के चांस कम है, और लिंकेज का बिल्कुल उल्टा होता है रिकॉम्बिनेशन। दिस हैज़ बीन शोन इन दिस एक्सपेरिमेंट। चलिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से जीन लिए हैं, किसके लिए हैं, उसकी बात करते हैं। तो मॉर्गन, मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया था कि जो मॉर्गन था, मॉर्गन ने वर्क किया था ड्रोसोफिला के ऊपर, राइट, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर। ये फ्रूट फ्लाई होती है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसके ऊपर मॉर्गन ने वर्क किया था। उसके कुछ रीजंस भी मैं आपको बता चुकी। उसने उसको चूज़ किया क्योंकि इसको कहीं पर भी आसानी से ग्रो करा सकते हैं। जब भी ग्रो होती है लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी देती है, 2 हफ्तों में लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है। वेरिएशंस होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, करेक्टर इजीली विजिबल होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी। तो ड्रोसोफिला के इतने सारे करेक्टर में से मेंडल ने कौन कौन से फीचर्स को चूज़ किया वो बताते हैं आपको। तो मेंडल ने चूज़ किया, देखिए 3 करेक्टर्स के ऊपर वर्क किया मॉर्गन ने। कौन कौन सा? एक लिया बॉडी कलर, एक लिया आई कलर और एक लिया विंग टाइप। बॉडी का कलर, आई का कलर, विंग टाइप। बॉडी कलर 2 टाइप की हो सकती है, ब्राउन बॉडी और येलो बॉडी। ब्राउन बॉडी डोमिनेंट है, येलो बॉडी रिसेसिव है। तो ब्राउन बॉडी के लिए सिंबल यूज़ किया है Y+। जो बुक में दिया है वही सिंबल बता रही हूँ, देयर इज़ नो रीज़न कि Y क्यों लिया।
येलो बॉडी रिसेसिव है, सिग्नल यूज़ किया वाई। अब देखो आपकी बुक में ना डोमिनेंट नहीं लिखा, आपकी बुक में क्या लिखा, वाइल्ड टाइप। आपकी बुक में डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे सिंबल दिया गया है वाई और डब्लू, वाई प्लस और डब्लू प्लस, ठीक है। यहाँ तो लिख दिया येलो वाइट, बताया नहीं है क्या है, यहाँ लिख दिया वाइल्ड टाइप। एक्चुअली क्या दिखाना चाह रहे हैं, वाइल्ड टाइप का मतलब होता है डोमिनेंट, वाई प्लस का मतलब है ब्राउन बॉडी, वाई का मतलब है येलो बॉडी, डब्लू प्लस का मतलब है रेड कलर की आई है और डब्लू का मतलब है वाइट आई है। तो ब्राउन बॉडी डोमिनेंट है, येलो बॉडी रिसेसिव है, रेड आई डोमिनेंट है, वाइट आई रिसेसिव है। अब आप कहें कि इसके दोनों क्रोमोसोम पे दिखाया, इसके पे दोनों पे क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि ये जो कलर का और आई बॉडी कलर का और आई कलर का जो जीन है ना वो सेक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। ये सिंबल होता है फीमेल का, ये फीमेल है, ये होता है मेल का। फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम पे ये जीन है, तो देखो दोनों एक्स हैं, दोनों पे ये जीन है। ये है मेल, ये हो गया एक्स क्रोमोसोम, इन्हीं के जैसा है ये एक्स, और ये है वाई। तो ये जो बॉडी और आई कलर का जीन है ना ये एक्स पर है, वाई पर नहीं है, ठीक है। देखिए करेक्टर कौन से लिए, बॉडी कलर ब्राउन बॉडी येलो बॉडी, आई कलर रेड आई वाइट आई, विंग टाइप नॉर्मल विंग और मिनिएचर विंग, ठीक है। आपको फिर से बता रही हूँ ये तीनों के तीनों कैरेक्टर के जीन लोकेटेड हैं एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। चलिए इस क्रॉस को हम परफॉर्म कर, तो क्रॉस परफॉर्म करने के लिए आप देख सकते हैं, ये मैं सिंबल ले रही हूँ, पहले पहला क्रॉस परफॉर्म कर रही हूँ। ये फीमेल है और ये सिंबल है मेल का। तो फीमेल है तो फीमेल के पास कौन से क्रोमोसोम होंगे, एक्स, जबकि मेल के पास कौन से क्रोमोसोम होंगे, एक्स और वाई। क्लियर है, ये इसका इस फीमेल का एक्स क्रोमोसोम, ये इस फीमेल का एक्स क्रोमोसोम, ये मेल एक्स और ये वाई। जीन को इंडिकेट करने के लिए ये क्या लिए हमने, ये लिए हमने हमारे पेरेंट। जीन को आप ठीक से समझ जाए इसके लिए हम अलग अलग कलर्स का यूज़ करते हैं। अब तो आप देखिए ये मैंने कह दिया एक्स क्रोमोसोम, ये रिसेसिव है वाई और डब्लू, दूसरा भी रिसेसिव है वाई और डब्लू, ठीक है। ये वाला आपका डोमिनेंट टाइप है जो मेल के पास था। कौन कौन से जीन हैं, वाई प्लस और डब्लू प्लस, जबकि इसके ऊपर तो सीधी सी बात है कोई जीन होगा ही नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये क्रॉस हुआ, अब आ गई इनकी फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा, मिक्स हो जाएंगे, कोई इसका कोई इसका कोई इसका कोई इसका, ऐसे ही होगा। मान लीजिए हम कहते हैं एक ये वाला आ गया और एक ये वाला, जो भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं हम वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं एक यही रहा वाई डब्लू, एक ऊपर वाला रहा और एक इनमें से आ गया, इनमें से आ गया, तो ये क्या बन गया, वाई प्लस डब्लू प्लस, ठीक है। अब इधर की बात करते हैं, इधर मान लीजिए एक तो आपका ये वाला चला गया, दैट इज़ वाई डब्लू, जितनी भी पॉसिबिलिटी है सब बना रहे हैं, दूसरा ये चला गया, ये हमने क्रॉस बनाया। अब आप देखिए ये क्या करेक्टर को एक्सप्रेस करता होगा। सिंबल याद रखना है आपको, वाई प्लस या डब्लू प्लस, यानी कि यहाँ पे ये जो करेक्टर था वो कैसा करेक्टर था, वो था आपका ब्राउन बॉडी और डब्लू प्लस का मतलब था रेड आई, राइट। वाई डब्लू का मतलब क्या है, वाई डब्लू का मतलब था आपकी येलो बॉडी और थी आपकी वाइट आई। चलो अब अगली जनरेशन का देखते हैं, वाई और डब्लू और वाई प्लस और डब्लू, सीधी बात है ये रिसेसिव है ये डोमिनेंट है, तो करेक्टर किसका एक्सप्रेस होगा, वाई प्लस का, क्योंकि ये डोमिनेंट है, और डब्लू प्लस का एक्सप्रेस होगा दोनों में से, तो ये हो जाएगी आपकी ब्राउन एंड रेड। क्लियर है, जबकि यहाँ देखो यहाँ यही है, इस पर तो कोई जीन ही नहीं है, तो जो ये है वही एक्सप्रेस होगी, यानी कि ये हो गई आपकी येलो और वाइट।
सेम वे अब क्रॉस होता हुआ निकलेगी F2 जनरेशन। जब F2 जनरेशन निकलेगी तो क्या चांसेस हो सकते हैं? एक तो चांस हो सकता है कि कोई रिकॉम्बिनेशन ना हो, कोई ना हो तो आप इनको मिक्स करके देखो, हो सकता है यहाँ से पिंक वाला आ जाए, YW वाला, ठीक है, और इस YW के साथ हो सकता है ये ऊपर वाला आ जाए। हर तरीके का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, YW इसके साथ ये आ गया, या हो सकता है इसके साथ नीचे वाला आ जाए। जैसे आप क्रॉस करते हैं वही करना है हमें, YW और इसके साथ आ गया नीचे वाला, राइट। इज इट क्लियर? हमने एक बार इसको इसके साथ लिया, एक बार इसको इसके साथ लिया, अब सेम वे इसको इसके साथ लेते हैं, तो हो सकता है ये आ जाए YW और इसके साथ अब ये नीचे वाला आ गया तो आ गया Y+W+, ठीक है। अब इस वाले के साथ ये भी आ सकता है, यानी इट मे बी पॉसिबल Y+W+ और ये चार कॉम्बिनेशन मैंने इनको आपस में क्रॉस कराया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इस तरीके से मेरे चार बन गए। चारों के करेक्टर में लिख सकती हूँ, Y और W की ही चलेगी, तो Y और W बताते हैं येलो वाइट, इसका मतलब है यहाँ येलो वाइट करेक्टर आएगा। दूसरे में भी सिर्फ YW है, सो येलो वाइट। अगले में Y और प्लस वाला दोनों है, तो प्लस वाला है जो है उसका वो डोमिनेंट है, वही चलेगी, यानी ब्राउन और रेड। अगले में देखिए Y+W+, तो इनमें इसी की चलेगी, यानी कि ब्राउन एंड रेड। इन सभी कंडीशन तब बनती है जब इनमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ मेयोसिस के टाइप, यानी इन सारों को हम कह सकते हैं पेरेंटल टाइप। जब ड्रोसोफिला के इन जीन को पेरेंटल टाइप कराया तो 98.7% केसेस में ऐसा रिजल्ट आया, जबकि कुछ केसेस में क्या हुआ, कुछ केसेस में क्रॉसिंग ओवर भी हो गई। क्रॉसिंग ओवर हुई तो किस तरीके की क्रॉसिंग ओवर हुई, यानी कि मिक्सचर ऑफ जीन भी हो गया। देखिए क्या हुआ, मतलब कोई थोड़ा सा ये और थोड़ा सा वो, मतलब मिक्स होके डल जाए, एक्सचेंज हो जाए सेगमेंट, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो यानी ऐसा भी हो सकता है कि ये तो इतना डल जाए Y+, ये डल जाए और यहाँ से आपका ये रह जाए YW, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल कि ऐसा कुछ हो जाए, या इट मे बी पॉसिबल कि ऐसा हो जाए कि यहाँ से तो ये Y वाला रहे और यहाँ डल जाए ये W+ वाला मेल के साथ। ये दोनों क्या करेक्टर आए, ये दोनों के दोनों मेल आए। या इट मे बी पॉसिबल कि आपका ऐसा हो जाए, ये हुआ Y+, ठीक है, फीमेल के साथ, ये हुआ W और ये हो गया YW। हर कॉम्बिनेशन हम बना के देख रहे हैं। या फिर आपका क्या कंडीशन हो सकती है, ये हो सकती है Y और YW एंड W+, इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन आपको मिल सकता है। यहाँ क्या हो चुकी है, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। यहाँ देखो Y+W, Y+ का मतलब हो गया आपकी ब्राउन, और ब्राउन के साथ W वाला मिक्स हो गया, यानी कि वाइट। ब्राउन वाइट नया कॉम्बिनेशन बन गया जो अब तक नहीं था। Y और W+, यानी कि येलो एंड रेड। ये बॉडी कलर है, ये आई कलर है। Y यहाँ देखो Y+ और Y में से Y एक्सप्रेस करेगा, सॉरी Y+ और Y में से Y+ एक्सप्रेस करेगा, तो Y+ का मतलब ब्राउन, एंड W जो है उसका मतलब क्या हो गया आपका वाइट। सेम वे नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या दिखेगा, Y है दोनों जगह, तो Y का मतलब क्या हुआ येलो, और W+ का मतलब क्या हुआ रेड। तो इतना ये इस टाइप का होना, ये सारी की सारी आपकी F2 जनरेशन है, इस टाइप का, यानी रिकॉम्बिनेंट होके रिकॉम्बिनेंट टाइप मिलने के चांस आपके जो बने वो बने 1.3%। ऐसा क्यों हुआ ये आपको याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि ये कौन सा करेक्टर्स के बीच कराया था तब इतनी परसेंटेज आई। तो जब हम बॉडी कलर और आई कलर, याद रखना बॉडी कलर और आई कलर, और बॉडी कलर के लिए सिंबल यूज़ कर रहे थे हम
या तो y या y प्लस, इसके लिए w या w प्लस। इन दो कैरेक्टर के बीच जब हम क्रॉस करा रहे थे तो हमें रिजल्ट ऐसा मिल रहा था, क्योंकि ये दोनों जो जीन हैं ये एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड थे और नियरली लोकेटेड थे। सेम वे ही आपको देखिए दूसरा आपको दिया हुआ है, ये हम यहीं से देख लेंगे। अब सेम वे आप दूसरा देख सकते हैं, दूसरे में भी क्या दे रखा है, दूसरे में भी ऐसे ही दे रखा है, सेम क्रॉस परफॉर्म किया गया है, कुछ नया नहीं है, वही एक्स क्रोमोसोम है, वही वाई क्रोमोसोम है, बस दूसरे जीन लिए। यहाँ तो आई कलर का लिया है वो डब्ल्यू वाला, और अगला ले लिया विंग टाइप का। जब इस टाइप के क्रॉस को परफॉर्म करके देखा सेम तरीके से, तो पेरेंटल टाइप बना आपका 62.8% और रिकॉम्बिनेंट टाइप बना आपका 37.2%। तो व्हाट डज इट इंडिकेट? तो इट इंडिकेट्स एज if the genes are closely located on the same chromosome, then there is closely located, then there is less chances of recombination and more chances of generating the parental type. If the genes are located far apart, then there is more chances of parental type and less chances of parental type and more chances of recombinant type. तो ये इंडिकेट करता है आपका ये जो लिंकेज का एक्सपेरिमेंट है, जिसको आपको मॉर्गन की स्टडी में था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मॉर्गन ने लिंकेज का टॉपिक दिया था, रिकॉम्बिनेशन के बारे में बताया था, और लिंकेज को इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ भी किया था। तो ज़रूर इस एक्सपेरिमेंट को, लिंकेज को, रिकॉम्बिनेशन को ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ जो डिस्टेंस का रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर याद रखना है। थैंक यू।